So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. यूपीएससी के प्रिपरेशन में एक जो बहुत बड़ा कैन से आज के समय में जो रोल हो गया है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज का हो गया है। करंट अफेयर्स शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी पर्टिकुलरली यूज विद लाइक यूज टर्म्स लाइक करंट अफेयर्स, तो उसमें ये रहता है कि कोई किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करता है उसमें आपके पास करंट अफेयर्स आपको पढ़ने के लिए होते हैं। अगर आप स्टेट लेवल में किसी लाइक पीसीएस या इनका तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। लेकिन वो जो करंट अफेयर्स है, वन लाइनर करंट अफेयर्स, कौन किसका चेयरमैन बना, इस टाइप का जो टॉपिक्स होते हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, फैक्ट बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो उन एग्ज़ाम का जो नीड है, डिमांड है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन आप जब यूपीएससी की तरफ जाते हो तो वो उन इंफॉर्मेशन पर कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम करंट अफेयर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना बड़े बड़े लेवल पर, ख़ास तौर से यूट्यूब में देखा जाए तो उसमें करंट अफेयर्स शब्द जो है वो इस्तेमाल करके और उसमें लिख दिया जाता है कि ये जो करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है ये यूपीएससी के लिए भी है और एग्ज़ाम्स के लिए भी है, पीसीएस के लिए भी है। इस तरीके से जो है वो लिख दिया जाता है और जब कोई नए स्टूडेंट्स होते हैं वो उस वीडियो को देखते हैं तो उनको लगता है कि ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एक साथ जो करंट अफेयर्स कवर हो रहा है उसी बेसिस पे सारे एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस चीज़ को समझना है तो आप प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखो, 2021 का पेपर आप देखो, 2022 का देखो, 20 का देखो, उनमें प्रश्न आते हैं। प्रश्न देखने में आपको करंट अफेयर्स के कुछ ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जिन स्टैटिक सब्जेक्ट की आप बात करते हो, जो आपको पढ़ने होते हैं, जिनके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, जिस वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो रिड्यूस होती जा रही है। 2021 की कट ऑफ 87.5 गई है और सीट इतनी अधिक, आई थिंक 1000 के आसपास थी। और 2000 नहीं, ये 2021 की सीट 1000 नहीं, थोड़ा कम थी। लेकिन जो कट ऑफ अगर आप देखोगे प्रीलिम्स की वो है 87.5 की, जो कि बहुत ही कम कट ऑफ है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अगर सब कुछ स्टैटिक से आ रहा है, सारी उन्हीं किताबों से आ रहा है, तो जो कट ऑफ इतनी कम जा रही है। अगर उन्हीं किताबों से आ रहा है तो बच्चे उन किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या सिर्फ वो बेसिक करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखो कि रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं रहती है, रिसोर्सेज सब लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो फिर ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि जो स्टैटिक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जोग्राफी में, हिस्ट्री आप छोड़ दो, हिस्ट्री में तो बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, लेकिन जोग्राफी में, एनवायरनमेंट में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी खास तौर से देखा जाए, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, उन सारे नॉलेज का जो एप्लीकेशन है वो आपके कंटेम्प्ररी इश्यूज, ये शब्द याद रखना है। इट्स नॉट करंट अफेयर, मतलब करंट में जो भी चीज़ें हो जाएं, छोटी मोटी कुछ हो गया तो उसको हम मान लिए कि ठीक है वो करंट अफेयर्स हो गया। नहीं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज चल रहे हैं उन पर नज़र रखना। पेपर के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें भी डेप्थ में जाके, हो सकता है पूरे आर्टिकल के अंदर कुछ भी काम का ना हो और लास्ट में एक पैराग्राफ जिसमें कुछ चीज़ें बातें की गई हो वो आपके काम का हो। तो ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, पूरा जैसे मान लो एडिटोरियल है तो पूरा उसका 1 2 3 4 5 पूरा एडिटोरियल में जो जो बातें कही गई हैं वो सारे बातें जो है आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में करके और आपको दे दिया जाएगा। आपको भी लगे ठीक है मैंने एडिटोरियल पढ़ लिया। ज़रूरी नहीं कि सारा लाइन टू लाइन आपको पढ़ना। ज़रूरी क्या है, एक अभी मैं आपको शो करूँगा, ठीक है, एक दिन का पेपर है, 31 जुलाई का पेपर है। उसमें हिंदू के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्पेशल इशू आता है। अब उसमें टॉपिक कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखना ज़रूरी है। तो कुल मिला के जब हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को कवर करते हैं यूपीएससी के लिए तो हमें क्या करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और सबसे ज़रूरी जानना है, जो खास तौर से अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, ये जानना ज़रूरी है कि हमें कितने समय तक के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को, टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। तो याद रखना है, लगभग 1.5 साल का टॉपिक हमको कवर करना चाहिए ही, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। स्टैटिक में 7 8 किताबें हैं वो आप पढ़ डालो, और फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एक न्यूज़पेपर अच्छे से फॉलो करना है, वो चीज़ें हैं। और जैसे आप हिंदू फॉलो कर रहे हो तो उसको सही से पढ़ना, ये नहीं कि हर चीज़ लिखी हुई है वो आपके काम का आ जाता है। तो ये सब बातें देखनी है, एक एक चीज़ मैं विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन भी आई विल एक्सप्लेन। तो बहुत सारे सोर्सेस आपको, जैसे चाहे
करने हैं, आपको पीआईबी भी आपके मन में आएगा कि मुझे इंडियन एक्सप्रेस भी करना है, मुझे हिंदू भी करना है, मुझे अलाइनमेंट भी करना है, मुझे डाउन टू अर्थ भी करना है, मुझे योजना भी करना है, मुझे कुरुक्षेत्र भी करना है, सारी चीज़ें करना है। तो ये सब करते करते आप क्या करोगे, सुबह से शाम, शाम से रात, ठीक है, आप सिर्फ करंट अफेयर्स करते जाओ, जो कि राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, आप 5 न्यूज़पेपर भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी करना है, आपको एथिक्स भी करना है, आपको ऐसे भी करना है, आपको स्टैटिक पार्ट भी करना है, आपको आंसर राइटिंग भी करना है। तो लिमिटेड आपके पास एक जो टाइम पीरियड है उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को कैसे कवर किया जाए, ये आपके लिए चैलेंज बन जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को जब हम दूर करते हैं तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी आपके लिए बन जाता है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको दिखा देता हूँ, ये टॉपिक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आप 31 जुलाई 2022 के टॉपिक्स हैं हिंदू के। अब उस पेपर को आप करोगे, जब पूरा पेपर गो थ्रू होगे, चाहे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो उसका पीडीएफ, जब आप पूरा पेपर गो थ्रू होगे तो पूरे पेपर में टॉपिक्स निकालोगे कैसे, वो चैलेंज बनता है। पेपर पढ़ने का मतलब नहीं कि हर टॉपिक को आप हेडलाइंस ऊपर से पढ़ लिया, हेडलाइंस आपने अपने उसमें नोट कर लिया और आप सोचो ठीक है बहुत अच्छा हो गया। अगर आप टॉपर्स के स्कोर देखो, लोग 494 तक स्कोर ला रहे हैं जीएस के अंदर, इट मीन्स स्कोर करने का तो स्कोप बहुत है। तो अगर आपका कंटेम्प्रेरी इशू में अच्छा पकड़े तो GS2 GS3 में बहुत हाई स्कोर कर सकते हो, बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। GS1 के अंदर जो आपका ये पार्ट होता है, सोसाइटी, कल्चर, ग्लोबलाइजेशन, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये जो पार्ट है, जो आप इनके प्रश्न बहुत अच्छा कर सकते हो, ये आपको बहुत नंबर खींच सकता है। तो ये देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। बट कैसे पेपर से टॉपिक निकालोगे, अगर आप एकदम स्टार्टिंग स्टेज में हो तो जरूरी है कि, लाइक आई हैव बीन टेकिंग द हिंदू सेशन आई थिंक 3.5 ईयर्स से हो गया, 3.5 साल से हो गया उसी पेपर को देखना। तो एक नज़र बन गई है कि ठीक है इस टॉपिक को निकालो। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं सेशन से, किस तरीके, मेंस के भी, प्रीलिम्स के भी, किस प्रकार से सेशन जो है, क्वेश्चन जो है पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इन्वेसिव स्पीसीज एंड इकोनॉमी, एक टॉपिक मैंने आपको कवर किया था कि कैसे एक ब्राउन ग्रीन स्नेक है वो पावर आउटेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसे तो नहीं पूछेगा कोई कि ब्राउन ग्रीन स्किन से क्या हो गया, आपसे क्या पूछे, आप कैसे करोगे। बायोडाइवर्सिटी पर प्रश्न GS3 के अंदर है, और उसके लॉस से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उस पर एग्जाम्पल कोट कर दो, है ना। आर्टिक एंटार्टिक रीजन पे भी ऐसी स्टडी आती रहती है पेपर के अंदर। तो ये चीज़ें सीखना जरूरी है। जैसे जाइनोस का कंसेप्ट है, इस बार 2022 के प्रीलिम्स में आपके वैक्सीन के बारे में पूछा था, तो इसमें लाइव वैक्सीन क्या होती हैं, प्रिसीजन, जैसे इस जब हम इनको डिस्कस कर रहे थे तो आपका जैसे मोनार्च बटरफ्लाई है उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया। आपको वैक्सीन वर्किंग, mRNA बेस्ड वैक्सीन कैसे काम करती है, विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ज्योग्राफी की जो मैपिंग और इन सब का प्रश्न आता है। तो यहाँ पे DNA नैनोमीटर्स क्या होते हैं, ये देखना जरूरी है आपके। और भी DNA रेप्लिकेशंस क्या होते हैं, प्रिसीजन मेडिसिन क्या होती है, ये सब टॉपिक इस सेशन के अंदर कवर्ड है। अब इन्हीं से लोग प्रश्न बना देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, IR, जो पेपर में इश्यूज चलते रहते हैं वहीं से लोग प्रश्न बना देते हैं। और क्योंकि हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, हेडलाइंस पढ़ लिया या जो पढ़ाया गया मतलब पेपर में लिखा उसे लाइन टू लाइन पढ़ लिया, उस डेप्थ में नहीं गए या उस कंटेंट को ध्यान नहीं दिया जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो फिर एक प्रकार से जो हमारी तैयारी हो थोड़ा सा मिस डायरेक्शन में चली जाती है, और जब प्रश्न आते हैं तो हम आंसर नहीं कर पाते, और आप फिर उन क्वेश्चन का जो आंसर है फिर उन स्टैटिक चैप्टर्स या स्टैटिक किताबों में ढूंढना शुरू करते हो जिसमें है ही नहीं। और ये चीज़ देखना, क्योंकि उन कंटेम्प्रेरी इशूज़ में जो प्रश्न आएंगे वो आपको देखने में स्टैटिक लगेंगे, बट उनका सोर्स कंटेम्प्रेरी इशूज़ है, लगभग 1.5-2 साल का, ये ध्यान में रखना। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आप 2021 की बात करो, जैसे देखो क्वेश्चन 19 मेंस का देखो जो है ना, क्वेश्चन 8 नवंबर 2021 का पेपर देखो, ये सब आप डाल के जो मेरा हिंदू का सेशन है इसमें आता है, लेट्स करेक्ट UPSC में ही, तो आप चाहे देख सकते हो। क्वेश्चन 18 14 जैन 2022, क्वेश्चन 16 दिसंबर 2020, 15 का डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग आउट 21 नवंबर 2021, क्वेश्चन 11 17 नवंबर 2021 CBI ED एंश्योर, क्वेश्चन 1 14 जनवरी 2021, क्वेश्चन 1 दिसंबर 2019, ये सारी चीज़ें, ये कुछ ही मैंने इंक्लूड किया। मैंने GS2 GS3 का तो पूरा सोर्स आपको एक्सप्लेन किया था, स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, बट जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो ये भी मन में आना चाहिए कि अगर ये प्रश्न बना रहे हैं तो इसमें ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें प्रश्न बनेंगे कैसे, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स का प्रश्न कैसे बनेंगे, मेंस का प्रश्न कैसे बनेंगे, ये चीज़ देखना जरूरी है। तो वहाँ पे आपको
एक आप कह सकते हैं कि एक मेंटर की ज़रूरत पड़ जाएगी, एक जो पर्सन जिसके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप उस चीज़ को खुद से पढ़ना चाहते हो तो उस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज बहुत समय 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा वेस्ट होगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। ये ध्यान में आपको रखना है। प्रीलिम्स का मैं आपको शो करता हूँ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक के ही इंक्लूड किया। ये क्वेश्चन एक था जिसका सोर्स अगर आप देखो तो ये पेपर है, हिंदू का पेपर है, विद डेट और स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हो। इसे बताने का पर्पज ये है कि पेपर को आपको कवर करना है। वेब 3.0 हिंदी न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस 9 नवंबर 2021। ये आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग, आप ये देख लो। क्वांटम, ये क्यूबिट लिखा हुआ है, 6 दिसंबर 2020। फिर ये आपका ओपन सॉफ्टवेयर बायोफिल्म, ये आप देखो, ये हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल 9 जनवरी 2022, ये बायोफिल्म ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप देखो। ये प्रोबायोटिक्स है, 14 जनवरी 2020, ये आईआईटी मद्रास की स्टडी प्रोबायोटिक्स पे है। ठीक है, ये आप देख लो। ये आपके वैक्सीन हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर टेरोल 13 फरवरी 2022। सारा आंसर मिल जाएगा। मतलब जो कंटेंट, ऐसा नहीं कि किसी ने नाम ले लिया तो वहाँ से आ गया। जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आप उस कंटेंट से कर दोगे, उस कंटेंट से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है कि उन कंटेंट को पेपर अच्छे से कवर करना चाहिए। हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस 29 नवंबर, इसमें टी सेल्स बी सेल्स के ऊपर प्रश्न है, नैनो पार्टिकल्स के ये प्रश्न है। तो ये एक टॉपिक हमने सिल्वर नैनो पार्टिकल्स पे डिस्कस किया था 19 जून 2021। ठीक है, इसी तरीके से अगर डीएनए बार कोडिंग, ये क्वेश्चन मैंने बना के आपको दिया था। ठीक है, ये डीएनए बार कोडिंग के ऊपर एक मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब इतनी चीज़ों को करने के लिए या तो पीछे पिक्चर देख लो, इतनी चीज़ें कवर करो, या फिर अब आपको ये लगेगा कि अब क्या करें। ठीक है, अब यहाँ पे या फिर जो, क्योंकि पहले आई यूज टू टेक द हिंदू सेशन हो जाता था, लेकिन अब कई सारी क्वेरीज आने लग गई कि सर कंटेम्प्रेरी इशूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गए हैं, आप कुछ इसके लिए करो। तो मई से मैंने अनअकैडमी के अंदर आई हैव स्टार्टेड द कोर्स। मई, जून, जुलाई, 3 महीने हो गए। कल से अगस्त का शुरू हो रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हर महीने आएगा। 23-24 की तैयारी करो। 25 का तो आप वेट कर सकते हो, 1.5 साल का कवर आपको करना चाहिए। 23-24 के कर रहे हो तो ये मिस नहीं करना। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये आपको साथ में ही जितने भी कोर्सेस हैं, मई, जून, जुलाई भी आप साथ में देख सकते हो। ये ध्यान में रखना है। तो या फिर पीछे इतनी सारी चीज़ें कवर करो, या फिर एक वो कोर्स करते रहो। 2 घंटे का क्लास होता है, वीक में 5 दिन क्लास होता है। पूरा पेपर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी कवर होंगी। हिंदू के एडिटोरियल एक्सप्लेनर सीरीज कवर होगी। अच्छी जो रिसर्च पब्लिश होती है, द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉब, ब्लॉब का कंसेप्ट आया था। रोल ऑफ वुमेन इन टेररिज्म, ब्लॉब का कंसेप्ट, ट्रिपल आर का कंसेप्ट आया था। ट्रिपल आर, द रिडिकुलसली रिजिलियंट रिज का कंसेप्ट, पीडीओ, पैसिफिक डिकेडल ऑस्किलेशन, एनएओ, नॉर्थ अटलांटिक ऑस्किलेशन, आपका जो है एजोर है। ये टॉपिक अभी भी मैंने कवर किए हैं आप लोगों के लिए। ऐसे अटलांटिफिकेशन, एबीओई, हॉट हाउस, आता ऐसी चीज़ें। जब आप स्टैटिक पढ़ते हो ना तो एक एनसीईआरटी तक सीमित रहते हैं, वो करना जरूरी है, वो ऐसे उसके बिना नहीं चले, कर लो। बट इन टॉपिक्स को करने के लिए भी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज का बहुत अधिक जरूरत है। ठीक है, तो ये जो कोर्स आई टेक, उसमें मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है, हर चीज़ कवर्ड हो जाती है। तो आपको फिर कुछ बर्डन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कोर्स मैंने लॉन्च ऑलरेडी है, तो आप अनअकैडमी की उसमें जाओगे। ठीक है, तो आज क्योंकि लास्ट डेट है, ये भी याद रखना, 31 तारीख है आज। तो एक ऑफर चल रहा है, उसका भी लास्ट डेट है। तो आप जब 1 ईयर के लिए जुड़ोगे तो 3 मंथ्स आपको मिल जाएंगे। 18 महीने के लिए जुड़ोगे, 6 मंथ एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, प्लस 53% आपका ऑफ रहेगा। प्लस कोड यूज़ करना है जो SPLIVE। तो देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि करंट अफेयर्स देख लोगे, एग्रीकल्चर ऑप्शनल मेरा देख लोगे, साथ में सब सब्जेक्ट भी देख लोगे स्टैटिक का, जो टॉप एजुकेटर्स के बैच कोर्सेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर जब आप अटेंड करोगे, हर चीज़। ठीक है, हो सकता है आप एकदम स्टार्टिंग स्टेज में हो और आपको वही करंट अफेयर लगता हो कि इसका चेयरमैन कौन बना, उसको अवार्ड कौन सा मिला, कौन सी रोड बनी, कौन सा ब्रिज बना, आपको लगता हो ये पूछा जाता है। एक बार पेपर उठा के देख लेना, वो करंट अफेयर्स जो आपने पढ़ा होगा इस टाइप का, उससे पेपर देख लेना कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं। ठीक, वो देख लेना। मैंने तो शो कर दिया कि जो करंट अफेयर्स आई टेक, कंटेम्प्रेरी शो आई टेक विद स्क्रीनशॉट आई हैव शोन यू। ठीक है, किस प्रश्न जो है कैसे पूछे गए। ठीक है, और साथ में मेंस में भी मैंने सेशंस लिए हुए हैं कई सारे। GS2 GS3 का जो मेंस है इस बार भी आएगा, तो आई विल शो यू विद स्क्रीनशॉट। GS2 के तो सारे क्वेश्चंस आई विल शो यू, 3 में भी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। GS1 के अंदर 6-7 क्वेश्चंस होते हैं,
GS4 तो इथिक्स है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल ही काम आएंगे, उसमें तो पूरा स्टैटिक है। ठीक है, कुछ जो नॉलेज आपका बढ़ता है वो आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, बट उसमें फिलोसफिकल टॉपिक्स आते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है, उसके लिए भी आपको अलग तैयारी करनी है। बट जहाँ पे कंटेम्प्रेरी इशूज़ की ज़रूरत है, GS2 GS3 और GS1 का पोर्शन है, वहाँ पे आई कैन गारंटी यू कुछ भी उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कोड यू याद रखना है, SPLIVE, और आज 12 बजे से पहले आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज ये आपका ऑफर का लास्ट डेट है आज 31। ठीक है, 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है, तो इसका हिस्सा आपको बनना चाहिए। कोड याद रखना है, दैट इज SPLIVE। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपका ऑप्शनल भी जो है वो इंक्लूडेड है। दिस इज अबाउट मी। सो आज के लिए थैंक यू। आप लोग जरूर से ज्वाइन करो, और वी विल मीट बाय टुमारो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आप बाद में सेशन देख रहे हो तो ये हर महीने आएगा, अनअकैडमी में ही आपको जाना है, unacademy.com UPSC CSC सेलेक्ट करके SP लाइव कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस पर कॉल कर सकते हो। कोड याद रखना है, दैट इज SPLIVE। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।